औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हाना मन ला तबला लिमलकतिही सुब्हान मन ला तबला में अलवान अज़ा सुब्हान रऊफ़िर रहीम। अल्लाहुम्मा जन्ना फी क़ल्बिना नूरन व बसरन व फ़हमन व इल्मन इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। व बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम सय्यिदिना मुहम्मद साहिबित ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम सय्यिदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दस मुअत्तर मुतहहर फिल बैत वल हरम वल्लाहु आस्मुहु वल बुराक़ुहु मरकबुहु वस्सफ़रुहु मिराजुहु वल मतलूबु सिदरतुल मुंतहा वल मतलूबु मक़सूदुहु वल मक़सूदु मौजूदुहु शम्सिद दुहा बद्रिद दुजा सदरिल हुदा कहफुल वरा जद्दिल हसन वल हुसैन रब्बे महबूबुल मशरिक़ैन वल मग़रिब अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अजमईन तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। व बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। द्रूद पढ़ें मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्ले अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। अज़न मन मुझसे पहले मेरे बिरादर अजीज सैयद आरिफ आदि साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे और ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ कराची के मशहूर मारूफ मनकब खां रजा अब्बास साहब के वालिद गिरामी जावेद इकबाल साहब जिनका शहर कराची में एक नाम है, वो इस मजलिस आज़म में हमारे साथ शामिल सवाब है। और मैं इस बानिए मजलिस जिनका नाम आप सब जानते हैं शरफुद्दीन मंगी साहब, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने शायर इनकलाब ज़फ़र अब्बास ज़फ़र के ज़रिए हमें ये मौका दिया कि हम इस शहर में कि जो शहर करबला है, दुनिया करबला की ज़ियारत करने जाती है। हमने बचपन से सुना हुसैन आपके शहर में आते हैं। बस अज़ीज़ मोहतरम एक छोटी सी मजबूरी है मेरे साथ। मजबूरी यह है कि हम कराची के रहने वाले सिंध में रहते तो हैं,
सिंध की खाते भी हैं, लेकिन ये मेरे साथ एक मुश्किल ये है कि मुझे सिंधी जबान आती तो जरूर है लेकिन जाती नहीं है। तो आप लोग अपनी समातों को अगर बेदार रखेंगे तो इंशाअल्लाह नदीम सरवर साहब शरफुद्दीन मंगी साहब के घर आ चुके हैं। अभी मुझे रिपोर्ट आई है कि वो चूंकि लंबा सफर करके आए कराची से, कल लाहौर की उनकी फ्लाइट है, एक मुख्तसर वक्त के लिए आए, खाना तनावुल कर रहे हैं। जब तक वो खाना खाएंगे आप मुझे बर्दाश्त कीजिएगा जी। दुरूद पढ़े मिलकर मोहम्मद आले मोहम्मद। अज़न मोहतरम, ये इश्क़ अली की मजलिस है कि जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, मौला की शहादत की मजलिस है। लेकिन जब मोमिन इस दुनिया में कदम रखता है तो उसके कान में बाप दादा अजान देते हैं, दूसरी कान में अकामत कहते हैं। दुनिया हमें मौत से डराती है। जब हमारे यहाँ कोई बे औलाद होता है तो माँ ये मन्नत मानती है, ऐ बीबी ज़हरा, अगर मेरे घर बच्चा पैदा हो जाए तो मैं मन्नत मानती हूँ अपने बेटे को जंजीर का मातम कराऊंगी, अपने बच्चे को कमा का मातम कराऊंगी। वो दुनिया वाले जो हमें खुदकश धमाकों से बंदूक की गोली से डराते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो हम उसे कमा का खंजर दिखाते हैं, जंजीर दिखा के बताते हैं, खबरदार तू अली वाला है, मौत से नहीं डरना। लेकिन इश्क़ अली के कुछ आदाब होते हैं। हम यहाँ इश्क़ अली सुनने आए हैं, लेकिन इश्क़ अली के कुछ आदाब होते हैं। और इश्क़ अली हयात मोमिन के लिए ऐसे ही है जैसे मछली के लिए पानी होता है। अगर मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो किस तरह से तड़पती है। अगर मोमिन की रूह के लिए विलायत अली का तस्करा ना हो तो मोमिन की रूह तड़पने लगती है। तो अज़न मोहतरम, इश्क़ अली के कुछ आदाब होते हैं और इश्क़ अली के अगर आदाब सीखना है तो फिर किसी सीनियर की जरूरत होगी कि जो हमें और आपको इश्क़ अली सिखाए। तो हमने सोचा कि रोहड़ी शहर में इतने सारे मोमिन हैं, इश्क़ अली सुनने आए हैं। तो जब मैं तसव्वुर में गया कि किसी ऐसे सीनियर को ढूंढा जाए कि जो आपसे और मुझसे बेहतर आदाब अली और इश्क़ अली को जानता हो। जब तसव्वुर कदा में जब चला हूं तो एक बाजार में जाकर ठहर गया। बहुत दूर से सफर किया था और तसव्वुर में पाबंदी नहीं है, लेकिन जब मैंने वहां के लोगों से सवाल किया कि ये कौन सा शहर है, तो कहने लगे तुम मुसाफिर लगते हो, मुसाफिर। मैंने कहा मैं इश्क़ अली का मुसाफिर हूँ, रोहड़ी पे चला हूँ, न जाने किस शहर में आ गया। जवाब देने वाला कहता है ये शहर कूफा है। मैंने कहा कूफा में कोई मौला का गुलाम कंबर रहता है, मुझे तो कंबर से मिलना है। सामने वाले ने मेरा हाथ पकड़ा, आओ मैं तुम्हें कंबर से मिला दूं। जब मैं कंबर के मकान पे गया तो मैंने कंबर से हाथों को जोड़ अर्ज किया, करबला के अंदर रोहड़ी है, रोहड़ी में करबला है। मोमिन बैठे हैं इश्क़ अली सुनने, क्या आप हमें इश्क़ अली सुनाएंगे? अख्तर भाई बड़ी तवज्जो। तो अब मैं नहीं बल्कि जनाबे कंबर कह रहे हैं, अली के गुलाम से कोई इश्क़ अली सुनना चाहे और कंबर मना कर दे, कंबर पढ़कर आवाज दे रहे हैं, अगर तुम इश्क़ अली सुनना चाहते हो कंबर की ज़बान से तो बैठो, कंबर तुम्हें इश्क़ अली सुनाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अब मैं नहीं मजलिस पढ़ूंगा, जनाब कंबर मजलिस पढ़ेंगे। अब जिसे फजाइल अली कंबर की ज़बानी सुनना है तो वो फर्श आज़ा पर बैठ जाए। दुरूद पढ़ें मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो कंबर आवाज देते हैं कि तुम हमसे इश्क़ अली सुनना चाहते हो, लेकिन इश्क़ अली सुनने से पहले कुछ हमारी भी सुन लो, कुछ हमारी भी सुन लो। पहले हम तुम्हें अपनी कहानी सुना दें कि मैं अली का गुलाम बना कैसे। कंबर जल्दी जल्दी अपनी कहानी सुनो, इश्क़ अली सुनाना। कंबर ने कहा मेरी कहानी यह है कि मैं अफ्रीका के स्टेट का रहने वाला था और मेरा बाप मुल्क हबशा का बादशाह था। उसके घर कोई औलाद पैदा नहीं होती थी, लेकिन जब उसने अल्लाह से कि जिसका कोई मानने वाला उस जमीन में नहीं था, तो उसने ये मन्नत मानी अपने बुतों के सामने सर झुका के कि जो आसमानों का मालिक है, अगर वो मुझे बेटा दे देगा तो फिर मैं यकीनन दरे हक पर पहुंच जाऊंगा। तो ये कंबर कहते कि बस जैसे ही मेरे बाप की जब मन्नत पूरी हो गई तो वैसे ही मेरे बाप ने मुझसे कहा कि जिसने वादा पूरा किया है तुम्हें उसका होना पड़ेगा। लेकिन ये कुदरत इलाही थी कि अभी मैं बहुत छोटा था, तो ऐसे में मेरे बाबा का इंतकाल हो गया। लेकिन मरने से पहले मेरे बाबा ने अब मेरे चाचा से कहा था कि ये मेरा बेटा जिसका नाम मैंने फत्ताह रखा है, कंबर का नाम क्या था? फत्ताह, जिसका नाम मैंने फत्ताह रखा है, उसको जब ये जवान हो जाए तो हुकूमत इसके हवाले कर देना, सर का ताज फत्ताह के हवाले कर देना। का जब ये मैं जवान हो गया तो मेरा चचा बार बार बहाने करके मुझे ताने लगा। एक मरतबा मैं फत्ताह जब जवान हो गया अपने 10 बेहतरीन दोस्तों के साथ दरबार में गया। मेरा चचा मसनदे हुकूमत में बैठा हुआ था, मैंने अपनी तलवार चचा की गर्दन पे रख दी और चचा ने कहा कि हुकूमत और तख्तो-ताज मेरे हवाले कर दो। अरे चचा, अगर तुमने तख्तो-ताज मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। जब चचा ने मेरी ताकत को देखा, मेरी तलवार की झंकार को देखा, तो चाचा बहुत तेज था, कहने लगा फत्ताह परेशान क्यों हो, तो हुकूमत भी तुम्हारी है, मेरी बेटी का रिश्ता भी तुम्हारे लिए है, लेकिन एक शर्त है। चाचा शर्त क्या है? का बस शर्त इतनी सी है कि बहुत दूर हमारा एक दुश्मन रहता है। का कहाँ रहता है? का बहुत दूर रहता है। फत्ताह जाओ, वो सिर्फ हमारा दुश्मन नहीं है बल्कि वो हमारे बुतों का भी दुश्मन है। फत्ताह जाओ, जाकर तुम हमारे दुश्मन का सर कलम करके ले आओ। कहा तो दुश्मन का नाम क्या है? हमारे बुतों के दुश्मन का नाम क्या है? तो मदीने में रहता है, उसका नाम है अली, और मुझे डर है तो कहीं वो हमारे मुल्क अफ्रीका में आकर हमारे खानों को न तोड़ दे। तो आपने सुना हुकूमत की पहली शर्त है अली का सर। ये रिवायत के जुमले हैं। फत्ताह ने कहा मैं जाऊंगा और जाकर तन्हा मैं अली का सर लेकर आ जाऊंगा। लेकिन रिवायत के जुमले कि चचा ने कहा फत्ताह तन्हा ना जाना, इसलिए कि अली कोई मामूली इंसान नहीं है। अली वो है कि जिसके हाथों में अल्लाह ने आसमानी ताकतें रखी हैं। अली वो है कि जिसने आलम बचपने में अल्लाह असगर को चीर डाला था। अली वो है कि जिसकी चाल में चींटी जैसी चलन है, जिसकी आंखों में उकाब जैसी रोशनी है। फत्ताह तन्हा ना जाना, तो क्या करूं? का 10,000 लश्कर लेकर जाना। और अभी तो जब 10,000 लश्कर लेकर गए तो यहाँ रिवायत के जुमले के फत्ताह ने कहा कि मेरा पूरा लश्कर बाहर खड़ा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अली मेरा दुश्मन होशियार हो जाए। तो मैं तन्हा मदीने में वालिद हुआ। सुबह का वक्त था, जैसे ही मैं वालिद मदीना हुआ मैंने देखा एक नौजवान है जो सामने से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन उसका चेहरा कभी रात के चांद की मानिंद चमक रहा है। मैंने उससे पूछा कि तुम अली को जानते हो? तो वो जवान कहते हाँ मैं अली को जानता हूँ।
बस जैसा अली है वैसा मैं हूं। नहीं मुझे अली से मिलना है। कहा भाई तुम अली से मिलके क्या करोगे, तुम मुझसे मिल लो, इसलिए कि जैसी आंखें अली की है वैसी आंखें मेरी है, जैसा चेहरा अली का है वैसा चेहरा मेरा है, जैसे बाजू मेरे हैं वैसे बाजू अली के हैं, जैसा जिस्म मेरा है वैसा जिस्म अली का है। तो ये फतह कहता है मैंने देखा उस वक्त उस जवान का चेहरा झुका हुआ था। कुछ देर बाद उस जवान ने अपने चेहरे को उठाया, मेरे चेहरे पर निगाह डाली, वो जवान कहता है सदक़ता या रसूल अल्लाह। फतह कहता है ये क्या कह दिया? फतह अभी तक तूने अली को नहीं पहचाना, तेरे सामने अली खड़ा है। कहा अली मैं तेरा दुश्मन हूं, दुश्मन तेरा सर काटने आया हूं। अब जुमला सुनेंगे अली ने क्या जुमला दिया। अली आवाज देते हैं तू मेरा मेहमान मैं तेरा मेजबान। हम भी आपके मेहमान हैं, आप सब हमारे मेजबान हैं, लेकिन अली ने अजीब जुमला कहा फतह तू हमारा मेहमान है और अली तेरा गुलाम है, तू मेरा सर काटना चाहता है, ये मेरे सर हाजिर है। इसलिए कि जब मेहमान हमसे मांगता है तो अली सर देने को तैयार हो जाता है। अरे ये वो अली है कि जो ऐसा मेजबान है कि अगर कोई सर मांगता है अली सर पेश कर देता है। जी तो यह फतह का लड़का कहता है भाई अली मैं कोई मामूली खानदान से नहीं, हबशा के स्टेट के मालिक का बादशाह का बेटा हूं, मैं निहत्ते में बाहर नहीं करता। अगर जंग करना है, अगर लड़ना चाहता है तो तलवार निकाल और तुझसे मुकाबला कर, इसलिए कि मैं निहत्ते पर अगर हमला करूंगा तो मेरी कौम वाले मुझ पर हंसेंगे। मैं फतह कंबर की तारीख बयान कर रहा हूं, आप पहले गिला है इंशाल्लाह लुत्फ लेंगे। तो ऐसे में अली ने कहा इसलिए कि ऐ फतह तू मेरा मेहमान है, ऐ फतह तू मेरा मेहमान, पहले तू मुझ पर वार कर बाद में मैं देखूंगा। जब फतह ने वार किया तो अली ने अपनी तलवार से फतह की तलवार को रोक दिया, फतह की तलवार टूट गई। अली ने अपनी तलवार उठाया जमीन में फेंक दिया और अली ने दोनों हाथों से फतह को उठाया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि फतह कहते हैं दिल में तारे नजर आने लगे। और अली डर कर पूछते हैं फतह बता जमीन में फटक कारी माफ कर दे। का फतह अली चाहने वालों को जिंदगी दे दे, मौत नहीं देता। तू बड़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद कहे फतह अली चाहने वालों को मौत देता है। फतह कहता है अली हमारे मुल्क की रस्म है अफ्रीका की, अगर कोई मालिक जान वक्त देता है हम गुलाम बन जाते हैं। अली आज से फतह तुम्हारा गुलाम है, लेकिन एक शर्त है कभी जिंदगी भर मुझे अपने दर से दूर ना करना, अपने दरवाजे से दूर ना करना। का ठीक है फतह आज से तुम हमारे साथ रहोगे। सदक़ता या रसूल अल्लाह। अली जब मेरे चेहरे पर लगा बड़ी थी, बड़ी तवज्जो चाहूंगा, अली जब मेरे चेहरे पर लगा बड़ी थी तब भी कहा था सदक़ता या रसूल अल्लाह, और अब दोबारा सदक़ता या रसूल अल्लाह। फतह मसला यह है कि जब आज सुबह मैं घर से निकला था रसूल ने मेरे चेहरे को देखा, मुस्कुराता था अली मुबारक हो, अल्लाह आज मुझे ऐसा गुलाम देगा जो जिंदगी भर तेरे साथ रहेगा। तो फतह कहते हैं अली अब तो मैं गुलाम बन गया। फतह ने मुड़कर फौज को हुक्म दिया कि मेरी फौज वापस चले जाए, मैं कलमा हक पर मुसलमान हो गया हूँ। और मैं चाचा से कहना अगर कलमा इस्लाम कबूल करता है तो ठीक, वरना बादशाह से हट जा और मेरा दोस्त जिसने कलमा पढ़ लिया वो बादशाह अफ्रीका बन जाएगा। रिवायत के जुमले हैं, आयतुल्लाह जज़ाइरी ने नकल किया है मिंबर से, इसको पढ़ा इन फजाइल जनाब पैगंबर को। फतह हाथों को जोड़कर कहते हैं अय अली अब तो मैं आपका गुलाम बन गया, वो काम तो बताए। गुलाम इसलिए होता नौकर काम के लिए। का फतह
अली की निगाह में काम बड़े नहीं होते, नाम बड़े होते हैं जी, नाम बड़े होते हैं, का नाम बड़े होते हैं। तो अली आप मेरा नाम रख दें का फतेह पीछे पीछे चल, फतेह पीछे पीछे चल रहा है, अली आगे आगे जा रहा है। इसी असना में एक दरख्त से एक परिंदा बोला, अरबी में उस परिंदे को कहते कम बरा, हम उर्दू में उसको बोलते चकोर, वो तीतर की तरह है चकोर, कम बरा। तो अली बोलकर कहते जा फतेह, आज से अली तेरा नाम मैंने कम्बरा रखा, आज से तू मेरा कम्बर है, तू बोलेगा अली मदहोर होकर सुनेगा, तेरी ज़बान इसलिए कि तू मदह मौला अली करेगा, तेरे दरबार बढ़ते चले जाएंगे। आया दीदो ये रिवायत के जुमले फतेह कहते कि मैं सोचा करता था कि अली ने मेरा नाम परिंदे के ऊपर क्यों रखा, का इसलिए कि मैं अली की मार्फत नहीं थी, बड़ी तवज्जो के साथ का इसलिए कि ये अरब वालों का मिजाज था कि जब भी किसी अरब के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता था, जब कोई बच्चा पैदा होता था, बाप और दादा घर से बाहर निकलते, जैसे ही किसी जानवर पर नजर पड़ती तो फौरन उसी जानवर पे उस बच्चे का नाम रख देते, बनी किलाब, बनी सालक, बनी किलाब और बनी सालक ये जानवरों का नाम है। सालक के माने लोमड़ी, यानी लोमड़ी वाले कबीले, बनी किलाब यानी कौवे वाले कबीले। क्यों? इसलिए कहते हैं ये अरब वालों की रस्म है कि जैसे कोई बच्चा पैदा होगा जानवर पर नजर पड़ती तो कंबर कहता कि अगर यकीन ना आए तो तारीफ है कि अबू सुफियान के घर बच्चा पैदा हुआ, बाप घर से बाहर निकला, कुत्ता भागता हुआ जा रहा था, बाप ने नाम रख दिया मुआविया। इतनी बुलंद सलावत पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद जी तवज्जो करें। अज़ीज़ मोहतरम ये रिवायत के जुमले, लेकिन अज़ीज़ मोहतरम मैंने कुरान करीम की जिस आयत शरीफों को कलाम सरनामे कलाम करार दिया, यहाँ मैं एक नुक्ते का जवाब देना चाहता हूँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सूरह हमद है और पैगंबर ने फरमाया कि कोई नमाज नहीं हो सकती, ला सलाता इल्ला हम इल्ला फातिहा, कोई नमाज नहीं हो सकती जब तक कि सूरह फातिहा ना हो जाए। आपने उतने नारे लगाए, इतनी मरतबा या अली मदद का, लेकिन हर मोमिन हर मुसलमान अपनी जब नमाज पढ़ता है तो नमाज में कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ परवरदिगार हम तेरी इबादत करते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। तो आए दीदो ये दुनिया हम पर एतराज करती है कि तुम अली को या अली मदद क्यों कहते हो, इसलिए कि नमाज में तो कहते हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, लेकिन आप जब भी अली को या अली मदद कहते हैं तो मुनकिरे विलायत अली कहता है कि भाई तुम अली को या अली मदद क्यों कहते हो। तो आए दीदों इसलिए हम अली को या अली मदद कह के पुकारते हैं कि कोई मुसलमान मुसलमान नहीं होता जब तक 1,24,000 अंबिया का बंदोबस्त ना हो गया। ये निजामे परवरदिगार है कि उसने तौहीद का प्रचार भी किया है, बगैर वसीले के नहीं किया है। पहले अंबिया भेजे, फिर तौरात, फिर ज़बूर, फिर इंजील, फिर नबी भेजकर कुरान नाज़िल किया है। उसमें कहा है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, भेजे मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद जी। ये क्या मसला है कि हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, परवरदिगार हम तुझसे मदद चाहते हैं और हम तेरी इबादत करते हैं। लेकिन लोग ऐसे हैं कि जो इसी आयत पर आकर रुक गए, लेकिन जरा आगे बढ़े तो उन्हें अंदाजा होगा कि इसी आयत से आगे बढ़कर खुद अल्लाह सूरह हम में कह रहा है, ऐ मोमिन जब नमाज में आ जा तो बढ़ बढ़कर अहदिनस सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार हमें सिराते मुस्तकीम पर चला। ये अजीब मामला है, पहले वो हमसे कहलवा रहा है कि मुझसे मदद मांगो, मेरी इबादत करो, लेकिन अगली आयत में कहा
इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अच्छा, कुरान किसी मुल्ला से लोगे या नबी से लोगे? भाई खुदा की कसम, मेरे किरातान अहले सुन्नत की किताब सालिक में लिखा है, तफसीर हाजिब में लिखा है, ये किसी मुल्ला का फतवा नहीं है, किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है, ये किसी की तकरीर नहीं है, किसी शायर का शेर नहीं है। नबी ने बड़ा बोला, नबी ने बढ़कर आवाज दी कि सिरात अली हुवा सिरातुल मुस्तकीम व सिरात गैरुहु गैरुल मुस्तकीम। अली का रास्ता सीधा रास्ता है, गैर अली का रास्ता कजी का रास्ता है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे आपको। ये पैगंबर ने कहा कि सिरात अली जी हुआ सिरातुल मुस्तकीम, लेकिन खुदा की कसम सिरात अली जी। शायर इनकलाब जफर अब्बास जफर की सेहत सलामती के लिए एक मर्तबा आवाज़ बुलंद सलावत पढ़ें। जी क्या हुआ कि सिरात अली जी हुआ सिरातुल मुस्तकीम। ये पैगंबर ने कहा कि अली का रास्ता सीधा रास्ता है। सिरातुल मुस्तकीम कहते हैं, सिरातुल मुस्तकीम के माने कि मुझे रोडी आना था, लेकिन मैं लाहौर चला जाऊं फिर यहाँ आऊं तो मैं अपने वक्त में नहीं पहुंच सकता था। सिरातुल मुस्तकीम का माने क्या है? आपकी तवज्जो का तालिब। सिरातुल मुस्तकीम के मायने ये है कि एक मुख्तसर से नुक्ते से, एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक कम वक्त में मुख्तसर तरीन रास्ते तक पहुंच जाने को सिरात मुस्तकीम कहते हैं। यानी सबसे कम वक्त में अल्लाह तक पहुंचने के नाम को सिरात मुस्तकीम कहते हैं। किसी ने दावा नहीं किया, किसी नबी ने, कि मैं तुम्हें मुख्तसर तरीन रास्ते में अल्लाह तक ले जाऊंगा, लेकिन ये हमारे नबी का एजाज है, ये मोहम्मद मुस्तफा का करम है कि नबी ने ज़बानी दावा भी किया है, करके भी दिखाया है। क्या मतलब यह है कि नबी ने कहा कि मैं सिरात का रास्ता जानता, चश्मे ज़दन में मैं तुम्हें अल्लाह तक पहुंच कर दिखाऊंगा। अगर तुम्हें अल्लाह तक जाना है तो आओ, मेरी इत्तबा करो, मेरी इताअत करो, मैं मोहम्मद तुम्हें चश्मे ज़दन में अल्लाह तक लेकर चला जाऊंगा। ऐ पैगंबर पढ़ कर दिखाएंगे का शबे मेराज याद नहीं है, किसी तरफ रहेगा, ज़िंदगी हिलती रहेगी, पानी बहता रहेगा, मैं जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। इतनी बुलंद सलावत है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद क्या कि हम चश्मे ददन में जाएंगे और चश्मे ददन में वापस होकर आ जाएंगे। ये वो अली है कि जिसने बताया है कि पैगंबर वो है कि जो चश्मे ददन में अल्लाह की बारगाह तक जाता है, वो खड़ा जाता है। और हर एक ने बताया, और हर एक मुसलमान ये चाहता है कि हम रसूल की बारगाह तक पहुंच जाए, लेकिन रसूल ने कहा कि देखो मुझ तक अगर आना है तो 73 रास्ते हैं, 72 जहन्नुम में जाएंगे और एक ऐसा रास्ता है कि जो सिरात मुस्तकीम का रास्ता है। अब हर मुसलमान को नबी की बारगाह में जाना है, लेकिन रास्ते 73 है, हमें मुख्तसर तरीन रास्ते की तलाश है। तो खुदा की कसम कोई सहाबी ना था कि जो हमें नबी की बारगाह में चश्मे ज़दन में ले जाता, लेकिन हमने देखा कि मैदान खंदक में कोई ना था, मैदान खैबर में कोई ना था, सिर्फ एक था कि जो मदीने में था, इसलिए कि खैबर फतह नहीं हो रहा था और बार बार लश्कर जाता था और वापिस आ जाता था। लेकिन रसूल ने कहा मैं कल अलग उसको दूंगा जो मर्द होगा, गैर कर्रार होगा। ये रसूल ने कहा कि मैं मर्द को अलग दूंगा। क्या मतलब? अगर कोई औरत खैबर में आ जाती तो क्या रसूल उसे अलग नहीं देते? तो भाई तुम बात समझे नहीं, ये मर्द औरतों के मुकाबले पर नहीं, ना मर्दों के मुकाबले पर है। दूर भेजे मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अल्लाह सल्लल्लाहु तो ये रसूल ने कहा
कि अली कहाँ है, रिवायत के जुमले कि सहाबियों ने पढ़ कर बताया, ऐ रसूल नबी तो मदीने के अंदर है, और ऐ रसूल अली तो मदीने के अंदर है। कहा अच्छा, जो मुझे सबसे पहले अली के आने की इत्तला देगा, जो सबसे पहले, आप सब सफीर आज़ा का इंतजार कर रहे थे ना, यहाँ रसूल बढ़कर कह रहे, क्या मुसलमानों, जो तुम्हें सबसे पहले मुझे अली के आने की खबर देगा, मैं रसूल हूं, वादा करता हूं जन्नत उस पर वाजिब हो जाएगी। अल्लाह अकबर। अब सब मुसलमान मदीने का रास्ता देख रहे हैं, लेकिन जो सलमान मिल्लत की मंजिल पर फाइज था, वो मदीने का रास्ता नहीं, आसमान का रास्ता। नारे हैदरी, हैदरी, इतनी बुलंद सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद जी। अयदीदों, अली ने बता दिया कि मैं रसूल तक पहुंचने का सबसे कंकरीन रास्ता चश्मे ददन में सिरात मुस्तकीम का रास्ता जानता हूं। तो अयदीदों, अगर रसूल तक आना है तो अली के रास्ते पर आना होगा। और देखें, ये माह मुबारक के रमजान है, बड़े गर्मियों के रमजान इस मुबारक महीने में आए हैं, लेकिन अयदीदों ये रोजा तो कभी नाज ना करना, कभी अपनी नमाजों पर नाज मत करना। इसलिए नाज नहीं करना कि नमाज तो हजरत शैतान ने भी बहुत पढ़ी है। तो ये रसूल ने कहा कि अगर खुदा तक पहुंचना है तो आओ, मैं तुम्हें चश्मे ज़दर में अल्लाह तक पहुंचा कर दिखाऊं। और अली ने दावा किया और चश्मे ज़दर में सिरात मुस्तकीम का रास्ता बता दिया कि हम तुम्हें अल्लाह के रसूल तक पहुंचाएंगे। अरे मेरे दोस्तों, अरे मेरे जवानों, अरे मेरे अजीजों, खबरदार अपनी नमाजों पर नाज मत करना, अपने रोजों पर नाज मत करना। इसलिए कि नमाज तो इब्लीस ने पढ़ी है, रोजा इब्ने मुलजिम ने भी रखा है। और कभी अपने हज पर नाज मत करना, कभी अपने हज पर नाज मत करना, कभी अपने तवाफ पे नाज मत करना। इसलिए कि बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े दुश्मन अली तवाफ काबा करते हुए नजर आएंगे। और शायर ने क्या खूब कहा है, ज़बां से असले हकीकत का एतराफ नहीं, ज़बां से असले हकीकत का एतराफ नहीं, जरा भी दिल और दिल का गुबार साफ नहीं। बदन पे जामे अहराम, बदन पे जामे अहराम, दिल में बुग़्ज़ अली है, तेरे नसीब का चक्कर ये जवाब नहीं। ये नसीब का चक्कर है, तवाफ नहीं। तो अभी तो जितनी जल्दी हो सके गैर अली के दर पर को छोड़कर दर अली पर आ जाओ, जितनी जल्दी हो सके दर अली पर आ जाओ और कहो अली अली। दर अली पर आकर कहो अली अली। क्यों कहो? इसलिए कि नबी ने कहा अली अली, अंबिया ने कहा अली अली, कुरान ने कहा अली अली, ज़बूर ने कहा अली अली। अभी तो नबी की सुन्नत है अली अली कहना। फारिगुल बाल हो तो कहो अली अली, मशगूरुल बाल हो तो कहो अली अली, अमीर हो तो कहो अली अली, गरीब हो तो कहो अली अली, सही हो तो कहो अली अली, मरीज हो तो कहो अली अली, सफीर हो तो कहो अली अली, वजीर हो तो कहो अली अली, दिन में हो तो कहो अली अली, रात में हो तो कहो अली अली, मिंबर से नीचे हो तो कहो अली अली, मिंबर पर हो तो कहो अली अली, दिखा के कहो अली अली, छुपा के कहो अली अली। क्यों कहो? भाई क्यों कहो अली अली? अब आपने सबने अली अली करना है, इसलिए आप अली अली करेंगे कि हम तो क्या, नबी ने अली अली कहा है। नबी ने अपने सफर में कहा, नबी ने अपने सफर में कहा, दिखा के कहो, छुपा के कहो, लश्कर से कहो, मिंबर से कहो, दिन में कहो, रात में कहो, गारे हिरा में कहो, गारे हिरा में कहो, गारे सरा में कहो। अली ने, नबी ने मिंबर से कहो, रात में कहो,
जमीन पे कहा, बिस्तर पे कहा, शबे हिजरत कहा। इसलिए कि अली तो क्या अल्लाह ने कहा अली अली, अल्लाह ने अर्श पे कहा अली अली, फर्श पे कहा अली अली, और हूरों के लबों ने कहा और फरिश्तों की सफों ने कहा। अल्लाह ने जन्नत में लिखा, जन्नत के दरवाजों पे लिखा, दरवाजों पे लिखा, दीवारों पे लिखा। अल्लाह ने कुरान में कहा, ज़बूर में कहा, तीन में कहा, कुरान में कहा, यासीन में कहा, सूरह इंसान में कहा, सूरह दुखान में कहा, सूरह फुरकान में कहा, सूरह यासीन में कहा। कहाँ कहा? नबी ने कहा इंसान से मुराद मेरा भाई अली है, फुरकान से मुराद कोई और नहीं, मेरा भाई अली है। और नबी ने कहा कुल्ला शैइन अहसनहु फी इमाम मुबीन, इस इमाम मुबीन से मुराद ना तौरात है, ना ज़बूर है, ना इंजील है, मेरा भाई अली है। तू पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अजीजों, ये विलायत अली है कि जो आपके दिलों में समोई हुई है। लेकिन ये मुकद्दस महीना, ये वो महीना कि जिसमें हर मोमिन इबादत खुदा में मशगूल है, और ये परवरदिगार का वो मुकद्दस तरीन महीना कि जिसमें अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारा मेजबान और तुम मेरे मेहमान हो। देखो कि 9 मौकों में इबादत, तुम्हारा सो जाना मेरे लिए इबादत है, तुम्हारा सिर्फ सांस लेना तस्बीह के बराबर है, अनफासुकुम तस्बीह। लेकिन हाँ अज़ान मोहतरम, हम भी रातों को उठकर आप जब उठते हैं सहरी से पहले तो अपने रब की बारगाह में सजदा रेज हो जाते हैं। लेकिन ये उस मुवाहिद की मजलिस है कि जब शब 19 आई है तो अली रहले इमामत पर तड़प रहा है, अली सजदे में जा रहा है, कभी सजदे से सर उठा रहा है, कभी सुब्हुल कुद्दूसुम कह रहा है, कभी रुकू में सुभान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दे पढ़ रहा है, कभी सजदे में जाकर सुभान रब्बिल आला व बिहम्दे कह रहा है। अली बार बार सजदा शुक्र कर रहा है। लेकिन रिवायत के जुमले हैं कि अली कभी आसमान को देखते हैं, आवाज देते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कभी अली जमीन को देखते हैं, आवाज देते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रात गुजर रही है, लेकिन देखें ये अली के घर की अजीब रात है। ये अली के घर में अपने बच्चों के साथ हसन और हुसैन, अब्बास, मोहम्मद हनफिया और अपनी बेटी ज़ैनब और उम्मे कुलसुम के साथ आज आखिरी रात है। ये वो 19 माह मुबारक रमजान के वो मसाइल में आपकी बारगाह में पढ़ने जा रहा हूँ कि जिसे आयतुल्लाह जज़ायरी ने कुरान मुक़द्दस में मिंबर से पढ़ा था। मैं उनको हदिया कर रहा हूँ ताकि वो भी सवाब में शामिल हाल हो जाए। मेरे उस्ताद अभी तो मकातिल का जुमला है कि एक मर्तबा अली हालत सजदा में है, सजदा शुक्र कर रहे हैं। ऐसे में अली के हुजरे का दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। अली ने सजदा शुक्र से सर उठाया, पूछा कौन? आहिस्ता से आवाज आई, बाबा बाबा मैं आपका बड़ा बेटा हसन हूँ। का मेरे लाल हसन आज तुमसे मुझे क्या काम है? का बाबा मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं जब से ख्वाब को देखा मेरी नींद उड़ गई बाबा, मैं मुस्तर हो गया। बाबा मैं अपने ख्वाब की ताबीर पूछने आया हूँ। का मेरे लाल तुमने क्या ख्वाब देखा? का बाबा मैंने ख्वाब में देखा खाने काबा के पर्दे को आग लग गई है। बाबा खाने काबा की दीवारें गिरने जा रही हैं। कब मेरे लाल हसन सब्र कर, अज़ान फज्र का इंतजार कर ले, तुझे तेरे ख्वाब की ताबीर मिल जाएगी। हसन उठे चले गए। कुछ देर बाद फिर दस्तक हुई। यहाँ अली ने सवाल किया कौन? एक मर्तबा दरवाजे अली के पीछे से आवाज आई, बाबा जो मुझसे पहले आया था वो मेरा बड़ा भाई अमीर हसन था। बाबा मैं तुम्हारा गरीब हुसैन हूँ। मेरे लाल हुसैन
जल्दी से मेरे हुजरे में आ जा। एक मर्तबा अदादारों यही हक है हुसैन को उनके बाबा का पुरसा देने के लिए। अब हुसैन के बाबा का पुरसा देने हुसैन को आए हैं। आज तक हम हुसैन का मातम करते हैं, आज हमें अली मौला का मातम करना है। आदि तो मकातिल का जुमला है का मेरे लाल हुसैन इतने परेशान क्यों? का बाबा मैंने ख्वाब में देखा कि नाना रसूल आए हैं, सर पे अमामा नहीं है, बाल बिखरे हुए हैं, मातम कर रहे हैं। बाबा मेरे ख्वाब की ताबीर बता दो। अली ने सीने से हुसैन को लगाया का मेरे लाल हुसैन परेशान मत हो, थोड़ा सा सब्र कर ले, अजाने फज्र होगी, तुझे तेरे ख्वाब की ताबीर मिल जाएगी। अल्लाह अल्लाह अदादारों बड़ी तेजी से रात गुजर रही है। फिर दस्तक हुई, पूछा कौन? एक मर्तबा बहुत आहिस्ता से आवाज आई, बाबा बाबा मैं तेरा बेटा अब्बास हूँ। बाबा मुझसे पहले मालिक आए थे, अब ये गुलाम आया है। एक मर्तबा अली ने पूछा है अब्बास हमसे क्या काम है? तो अब्बास हाथों को जोड़कर कहते हैं बाबा आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, जब तक मालिक जानते रहते गुलाम सोता नहीं है। बाबा मैंने शहजादों के हुजरे में अजीब मंजर देखा है। ये शहजादे हसन हुसैन के गले में भाई डालकर रोते जाते हैं और कह रहे हैं भैया हुसैन ऐसा लगता है कि मौसम यकीनी शुरू होने वाला है। बाबा मुझे इतना बताएं कि मेरे शहजादों को किसने रुलाया? का मेरे बाबा का बेटे जरा आदाने फज्र तक इंतजार कर ले, तुझे तेरी बात की खबर मिल जाएगी। अदादारों बड़ी तेजी से वक्त गुजर रहे। फिर दस्तक हुई, अली सवाल कर रहे हैं। अली ने सवाल किया कौन? का चाचा अली मैं तेरा भतीजा मुस्लिम हूँ। का मुस्लिम अंदर हो? का चाचा मैं ख्वाब की ताबीर पूछने आया हूँ। का मेरे लाल मुस्लिम ख्वाब क्या है? का चाचा मैंने ख्वाब देखा एक बाजार है, मजमा लगा हुआ है, लेकिन उसी बाजार में एक बदन है, लेकिन उस बदन पर उस जिस्म पर सर नहीं है। का फिर क्या हुआ? का मैंने चाचा देखा कि लोग उस लाशे के पैरों में रस्सियां बांधकर उस बाजार में घसीटते फिर रहे। चाचा जब से ख्वाब देखा मेरा दिल बड़ा बेकरार हो गया। का मेरे भतीजे मुस्लिम ख्वाब की ताबीर सुनेगा? कहा चाचा ख्वाब की ताबीर पूछने का वो कोई और बाजार नहीं है मुस्लिम, वो कूफे का बाजार है और वो किसी और का जिस्म नहीं है मुस्लिम। मेरे लाल मुस्लिम वो तेरा जिस्म है कि जिसके सर पे जिसके जिस्म पर सर नहीं है और दुश्मन तेरे पैरों में रस्सी बांध के घसीट रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब भतीजे ने सुना कहा चाचा इतना बताओ कि जिसका तेरे जैसा बहादुर चचा हो किसी की मजाल है? तो बेटा मुस्लिम जरा इंतजार कर ले, अजाने फज्र होने दे, तुझे तेरे ख्वाब की ताबीर मिल जाएगी। अदादारों अभी कुछ देर गुजरी थी, मोहम्मद हनफिया आए आकर सवाल करते हैं बाबा मैंने ख्वाब में दरिया खून का दरिया देखा। तब मेरे मोहम्मद हनफिया सब्र करो अजाने फज्र होने दो। लेकिन हाँ अदादारों जैसे ही मोहम्मद हनफिया गए रात तेजी से बढ़ रही है। लेकिन अदादारों और रिवायत के जुमले हैं अली इस तरह से तड़प रहा है कि जैसे किसी ने मछली को पानी से निकाल कर फेंक दिया हो। बार बार आसमान को देखते आवाज देते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कभी जमीन को देखते हैं अल्लाह अल्लाह। आज़ादारों ये वो मुजाहिद है कि जो आवाज देता है परवरदिगार तेरे रसूल में जाने के बाद अब इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं। परवरदिगार अली को अपनी बारगाह में बुला ले। लेकिन अदादारों अली तड़पते जा रहे हैं, आवाजें देते जा रहे हैं। अली सजदे में कभी रुकू में और अली आवाज दे रहे परवरदिगार जल्दी से मुझे अपनी
बारगाह में बुला ले। लेकिन अदादारों अभी रात तमाम नहीं हुई कि ऐसे में अली के हुजरे पर दस्तक हुई। अली ने सवाल किया, कौन? एक मर्तबा उस दरवाजे के पीछे किसी बीबी की रोने की आवाज आई। आवाज क्या थी? बाबा बाबा, मैं तेरी बड़ी बेटी ज़ैनब हूं। बाबा मैं ज़ैनब हूं। अल्लाह अल्लाह, जब ज़ैनब का नाम सुना अली जाफर शुजा तरीन इंसान और रहने इमामत पर चला गया। अदादारों क्यों? इसलिए जफर भाई आप तो जानते ही हैं कि बाप अपनी बेटियों से कितनी मोहब्बत करते हैं और बेटी अपने बाप से कितनी मोहब्बत करती है। बेटी हर चीज बर्दाश्त कर सकती है लेकिन बाप की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। अली ने जल्दी जल्दी अपनी आंखों से आंसू साफ किए। एक मर्तबा आवाज दी, ज़ैनब अंदर आ जाओ। आजादारों जैसे ही ज़ैनब अंदर आई, एक मर्तबा पूछा, बेटी परेशान क्यों हो? ज़ैनब तड़प कर आवाज देती, बाबा मैंने ख्वाब में देखा कि जन्नतुल बकिया में ज़लज़ला आ गया। कब्र ज़हरा के भाग अम्मा ज़हरा बैठी है, सर पे चादर तदहीर नहीं और मुझे हुक्म देती है, ऐ मेरी ज़ैनब बाबा की खबर लो। अल्लाह अल्लाह, ये जुमला सुना था। एक मर्तबा अली आवाज देते, ऐ मेरे लाल ज़ैनब, ऐ मेरी ज़ैनब परेशान न हो, आज़ाने फज्र का इंतजार कर ले। एक मर्तबा अली ने ज़ैनब को रुखसत किया। कुछ देर बाद दरवाजे पर जब दस्तक हुई ना, अली ने पूछा, कौन? कहा, मौला मैं आपके घर की कनीज फिजा हूँ। आजादारों अजीब मसाइब का जुमला है कि यहाँ हुसैन आए, अली ने इस्तकबाल नहीं किया। हसन आए, इस्तकबाल नहीं किया। यहाँ अब्बास आए, अली ने इस्तकबाल नहीं किया। ज़ैनब आई, अली ने इस्तकबाल नहीं किया। लेकिन मकातिल कहता है कि जैसे ही फिजा का नाम सुना, अली मुसल्ला इबादत से खड़े हो गए। एक मर्तबा दरवाजे पर गए, फिजा का इस्तकबाल किया। फिजा क्या हुआ? मौला मौला आज मैं आपके घर में अजीब बेचैनी देख रही हूँ, वैसी बेचैनी कि जिस रात में ज़हरा दुनिया से गई थी, जिस तरह आपके बच्चे तड़प रहे थे। मौला मैं परेशान हूँ। कहा, फिजा तुझे आज़ाने फजर तक जवाब मिल जाएगा। लेकिन अदादारों जब फिजा वापस जाने लगी तो मकातिल ने जुमला लिखा है। अली आवाज देते, ऐ फिजा जरा ठहरो। जब फिजा रुकी है, अजीब मंजर देखा, अली के हाथ जुड़े हुए हैं। पूछा, मौला मैं बनी, आप मालिक हैं, हाथों को क्यों जोड़ा? का फिजा मुझसे वादा कर, जब कूफा शाम के बाजार और जब मेरी बेटी ज़ैनब नंगे सर आएगी और दुश्मन पत्थर मारेंगे, ऐ फिजा मेरी ज़ैनब की हिफाजत करना। और रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शिफ़ाअल हुसैन, अल्लाहुम्मा ज़ुक़ना शिफ़ाअल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन, बिहक़्क़ि दमिल हुसैन, बिहक़्क़ि औलाद हुसैन, बिहक़्क़ि असहाबुल हुसैन। परवरदिगारा हमारी इस इबादत को कबूल व मकबूल फरमा। परवरदिगारा माह मुबारक रमजान है, परवरदिगार रहमतों का महीना है। परवरदिगार शहादा की कबूल अपने खास और रहमतों निमतों को नज़ूल फरमा। यहाँ अल्लामा अली आबी साहब बैठे हुए, आरिफ आबी साहब बैठे हुए, जफर अब्बास जफर साहब तशरीफ फरमाए। इन दोनों के भाई शहीद हैं। आप लोगों से इल्तिमास है कि आप मेरे साथ दुआ कीजिए कि परवरदिगार इन दोनों शहीदों की कब्र पर अपनी खास रहमतों निमतों को नज़ूल फरमाए। परवरदिगार की जो आले मोहम्मद की अज़मतों का वास्ता, परवरदिगार हम सब की तौफीकात में इजाफा फरमा। जहाँ जहाँ मोमिन आबाद है, ज़मीनी आसमानी बलाओं से उनकी हिफाजत फरमा। परवरदिगार तेरी आखिरी हुज्जत खुदा का वास्ता, परवरदिगार हमारे आखिरी इमाम के ज़हूर में ताजील इनायत फरमा। हम सबको उनके अवान व अंसार में करार फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।